हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। सो फ्रेंड, जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। साथ ही इस व्लॉग को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी को दी हूँ। रेसिपी वाले को मेरी रेसिपीज़ पसंद आएगी। वेट लॉस के लिए भी इस व्लॉग में बहुत कुछ मैंने बताया है। हो सकता है आपके कमेंट का ही रिप्लाई दिया गया है, तो इसीलिए इस व्लॉग को ना आप ज़रूर पूरा देखिएगा। किसी कारणवश मैंने इस की रियल जो आवाज़ थी उसे बंद करके मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का ये व्लॉग मैं बना रही थी शाम से, क्योंकि सुबह से मैं कुछ बनाई नहीं थी। आज हमें जाना था प्रयागराज और ये व्लॉग जो है ये सैटरडे का व्लॉग है, तो सैटरडे के दिन ही हम लोगों को जाना था प्रयागराज। लेकिन इतनी भीड़ देख करके हिम्मत ही नहीं हुई, जो कि हमारा तो टिकट भी कंफर्म हो गया था, लेकिन अभी भी तो कुछ नहीं हो रहा है। टिकट कंफर्म हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम लोग गए नहीं। उसके बाद फिर बहुत देर में हम लोगों ने नाश्ता किया, तो फिर खाना खाए ही नहीं, मतलब खाना हम लोग बनाए ही नहीं। तो इसीलिए बहुत मन कर रहा था मेरे हस्बैंड जी का कि मतलब मैं बनाऊं ब्रेड पकौड़ा। उन्हें ब्रेड पकौड़ा खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसी को बनाने के लिए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और हमारी कुछ फ्रेंड भी कह रही थी कि आप कैसे बनाती है, ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले कढ़ाई को इग्नोर कीजिएगा। मैं इसमें बनाई थी, कुछ सब्जी बनाई थी, भुजिया बनाई थी सुबह में आलू की, तो उसी में को मैं यूज़ कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सरसों का तेल गरम कर ली हूँ, उसमें डाल दी हूँ मैं सौंफ, हींग। उसके बाद फिर डाल दी हूँ तेज़पत्ता। जैसे ही तेज़पत्ता और सौंफ वगैरह हो गया था, चटक गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर अदरक और हरी मिर्ची को कूट करके यहाँ पर कर ले रही हूँ फ्राई। मैं मतलब समोसा का मसाला हो, ब्रेड चॉप, आलू चॉप, इन सभी का मसाला जब भी बनाती हूँ ना, तो मैं बिना लहसुन प्याज वाले ही बनाती हूँ, और जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हमारे एक दो फ्रेंड हैं, कहते हैं कि दीदी बिना लहसुन प्याज का खाना सोचना ही हमारे लिए मतलब अजीब सा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। कभी आप बना कर देखिएगा, खा कर देखिएगा, मेरे कहने पर एक बार बना कर देखिए, उसके बाद फिर बताइएगा कि बिना लहसुन प्याज का खाना कितना स्वादिष्ट बनता है। एक बार करके तो देखिए, मेरे कहने पर एक बार करके देखिए। खैर चलिए, यहाँ पर मैं आप सभी से ढेर सारी बातें कर रही थी, लेकिन फ़ायदा नहीं। अभी बन रहा था ये व्लॉग सारे ना मेरे हस्बैंड जी के फ़ोन से बनी है, क्योंकि मेरा फ़ोन में आप सभी के साथ मैं व्लॉग शेयर कर रही थी और कुछ थोड़ी सी ख़राबी चल रही है मेरे फ़ोन में, तो बहुत हैंग कर रहा था, इसीलिए उनके ही फ़ोन से बन रहा है। तो थोड़ा सा वीडियो अगर अजीब लग रहा हो तो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो पेस्ट था अदरक और हरी मिर्ची का, वो भुन गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर थोड़े से मसाले, जैसे मसालों में क्या है, नमक है, कसूरी मेथी पत्ता और हल्दी, और थोड़ी सी ना मैं भुनी हुई जीरा को डाल दी थी। वो जीरा आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो कोई भी बात नहीं है। जैसे ही ये सारा कुछ भुन गया है, उसके बाद फिर मैं जो आलू को बॉईल करके रखी थी उसे भी यहाँ पर डाल दूँगी। अगर आप लोग को मूंगफली के दाने खाना पसंद हो तो वो भी भून करके ज़रूर से ज़रूर डालें। देखिए, बाहर से तो लाकर हम लोग खाते ही हैं, लेकिन अगर इन सभी चीज़ों को ना घर में बना करके खाएं तो थोड़ा सा बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि जितना मेहनत करेंगे उतने में लाकर खा लेंगे, तो वो खैर अपनी अपनी सोच होती है। मेरे सोच के अनुसार मेरे मतलब अब तो मेरे घर में इतना हो गया ना कि हम लोग बाहर से बहुत कम ही चीज़ ला करके खाते हैं। सबसे ज़्यादा जो भी मन होता है ना, घर में बना लेते हैं और शुद्धता के साथ और अच्छे से खा लेते हैं। दो अगर ज़्यादा कभी खाने का मन होता है तो खा लेते हैं आराम से। ये टेंशन नहीं होता है कि इससे हमारा पेट खराब हो जाएगा, मन खराब हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का घर में तेल मसाले सारे सब ओरिजिनल रहते हैं, हाथों से बनी हुई रहती है, साथ ही सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और देख सकते हैं आलू को अच्छे से कर रही हूँ भुनाई। इस आलू को आप समोसे में भी डाल सकते हैं। बस करना यही है कि जैसे अभी मैं मिक्स कर रही हूँ ना आलू समोसे में ना इतना ही आलू मिक्स होता है, ज़्यादा उसे ना चूरा नहीं जाता है। लेकिन ब्रेड पकौड़ा बनाइए और आलू चॉप बनाइए तो उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे से मैश कर दिया जाता है। बस करना इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इन सभी को ही थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो एक ही मसाले से सब कुछ बन जाएगा। क्योंकि अभी आ रही है होली, और होली में आप चाहें तो इस तरीके का बना सकते हैं, बहुत ही आराम से और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो इधर मैं
रख दी हूँ इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए, कि क्योंकि हम लोग ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे तो उसे ना हाथों से अच्छे से मैश कर देंगे। चलिए, जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपना बेसन भी घोल कर रख ली हूँ, अच्छे से फेंट ली हूँ उसे, क्योंकि बेसन अगर अच्छे से फेंटा हुआ रहेगा तब भी जा कर के ब्रेड पकौड़ा अच्छा बनेगा। दूसरे साइड में मैं यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल भी डाल दी हूँ ताकि ये भी गर्म हो, और चाय भी बनने रख दूंगी। सब कुछ साथ साथ में काम हो रहा है, और यहाँ पर हस्बैंड जी से बातें भी हो रही है। हस्बैंड जी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हस्बैंड जी रहते हैं ना तो मेरा काम बहुत मतलब कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो यहाँ पर आलू को अच्छे से मैश कर ली थी, उसके बाद फिर ब्रेड में साइड से कट करके सभी में आलू को मैं भर दी हूँ। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि देखिए तेल गरम हुआ है या नहीं, तो मेरा तेल ना अच्छे से हो गया है गरम। बस अब क्या करेंगे कि ब्रेड में अच्छे से यहाँ पर बेसन को मतलब लपेट देंगे, और उसके बाद फिर एक एक करके ना तल लेंगे। बनबे नहीं किया, चाय गरम कर रहे हो। चाय तो गरम है। सो फ्रेंड, एक एक करके मेरा सारा ब्रेड पकौड़ा और आलू चॉप सब तल गया है, और कैमरामैन पता नहीं कहाँ चले गए थे जिसके वजह से आप सभी को मैं नहीं दिखा पाई। खैर कोई नहीं, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ब्रेड पकौड़ा आलू चॉप दोनों बनकर हो गया है तैयार। इन्हें आलू चॉप पसंद नहीं है तो ये नहीं लिए, बोले कि मुझे सिर्फ ब्रेड पकौड़ा ही देना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म, और खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। भाई नाश्ता पानी हो गया, सब कुछ हो गया, और बहुत अच्छा लगा सभी को। ब्रेड पकौड़ा खाकर बहुत मज़ा आया, साथ ही आलू चॉप खा के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो भाई ऐसे ही बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर बताइएगा। और हमेशा मेरे से मिस्टेक यही होता है, जैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग छोड़ती हूँ मैं बस दम भर खाना स्टार्ट कर देती हूँ। यही मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, ये हाउसवाइफ लोग का ना मतलब खुद से बनाओ, खुद से सभी को खिलाओ और ना खाओ, यही थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। पता नहीं जब मैं 32 बार का चैलेंज लेती हूँ तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखती हूँ, बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। और जैसे ही छोड़ देती हूँ ना, बस मतलब लगता है कि चलो खा ले, और फिर ये लोग भी थोड़ा सा करने लगते हैं, हस्बैंड भी करते हैं, अरे खा लो यार, खा लो यार, कितना दिन छोड़ कर रखोगी। तो बस उसी में ना मैं खा लिया करती हूँ। खैर चलिए, आज अभी मैं बैठी हूँ आप सभी का अभी मैं बैठी हूँ एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए, जो कि है सरिता यादव जी का। वो बहुत दिन से मुझे कमेंट कर रही थी, तो मैं सोची चलो क्यों ना उनका कमेंट का रिप्लाई कर दिया जाए। एक्चुअली मुझे अभी याद आया उनके कमेंट के बारे में, तो बोली चलो अभी खाना बनाने में टाइम है, अभी तो 5:30 बज रहा है, रात में बनेगा खाना, 7 साढ़े 7 के बीच बनाती हूँ मैं खाना, 8 बजे तक हम लोग खाना खा लेते हैं। तो उनका कमेंट आया है कि वो, उनका कहने का मतलब था कि उनसे ना पोषण कंट्रोल नहीं होता है, कितना खाएं क्या खाएं वो चीज़ उन्हें समझ में नहीं आती है, प्रोटीन कैसे बढ़ाएं वो समझ में नहीं आती है। मेजरमेंट के साथ आप बताइए कि क्या खाएं, दलिया, ओट्स, पोहा, ये सब कितना खाएं, आप मुझे बताइएगा। तो सरिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोल रही हूँ कि जैसा आप लोग जान रहे हैं कि मैंने अपना वज़न कम किया है 32 बार के ज़रिए, और आप सभी को भी मैं बताती हूँ कि 32 बार के ज़रिए ही अपना वज़न कम कीजिए। अगर आप 32 बार के ज़रिए अपना वज़न कम करेंगी तो यकीन मानिए इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने का आपको बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 32 बार के ज़रिए आप जब खाएंगी ना तो ऑटोमेटिक आपका बॉडी में जितना खाना चाहिए आप उतना ही खाएंगी। तो ये जो होता है ना प्रॉब्लम मेजरमेंट की कितना खाएं, ये वाला तो आपके मतलब निकल जाएगा, ये आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऑटोमेटिक कम खाना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल कम। अगर आप 2 रोटी खा रही हैं तो 1 रोटी हो जाएगा, 3 रोटी खा रही फिर भी 1, मतलब अगर 32 बार से आप अपना वज़न कम कर रही हैं तो 1 या 1.5, इससे ज़्यादा रोटी आप खा ही नहीं सकते हैं। इतना सारा चावल खा रही ना तो चावल आपका घटकर इतना आ जाएगा, तो वो तो खुद ही आपका मेजरमेंट हो गया, आपको इतना दिमाग लगाने का बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात रहा प्रोटीन का, तो आप अपने खाने में ज़्यादा प्रोटीन रखने के लिए आप प्रतिदिन दाल खा सकते हैं, हरी सब्जियां जैसे कि मशरूम में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद फिर आप जो हरी मूंग आती है उसे आप भिगो करके उसे अंकुरित करके खाइए, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है।
और जो नॉन वेजिटेरियन है वो लोग तो खैर खाते हैं तो उससे तो प्रोटीन मिलता ही है, लेकिन जो वेजिटेरियन है इन लोगों के लिए इतना कर सकते हैं आप, दाल प्रतिदिन खाइए। देखिए हम लोग दाल प्रतिदिन खाते हैं, इसीलिए ना मुझे इन सभी चीज़ों की बिल्कुल भी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। कभी भी मेजरमेंट के साथ आज तक ना मैं खाना बनाई हूँ और ना ही मेरे ख्याल से मैं बना पाऊँगी, कभी भी नहीं। मैं अपने लिए भी बनाती थी ना तो थोड़ा सा ही बनाती थी, मैं जानती थी कि इतना में मेरा पेट भर जाएगा। 3 या 4 चम्मच मैं ओट्स लेती थी और ढेर सारा सब्जी लेती थी, इतना मेरा बन जाता था, हो गया। दलिया भी आपको उसी तरीके से करना है, पोहा वगैरह भी आप पहले थोड़ा सा ही ले। 32 बार का नियम ही है, 32 बार से जब आप अपना वज़न कम कर रहे हैं तो 32 बार में कहीं नहीं बोला गया है कि आपको कम खाना है। आप खाइए, आप खा पाओगे तब तो, आपको खाने से रोक नहीं है, लेकिन हर एक बाइट को आपको 32 बार च्यू करके खाना है। हर एक बाइट को आप 32 बार च्यू खाएंगे तो जहाँ आपको 2 रोटी खानी है वहाँ आप 1, आधी, 1.5, इससे ज़्यादा आप खा ही नहीं पाओगे। तो मेज़रमेंट करने का तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जिन लोगों को इतनी मतलब आदत नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है कि कैसे प्रोटीन मेंटेन करें, कैसे मेजरमेंट के साथ खाएं, उन लोगों के लिए ना सबसे बेस्ट उपाय है वज़न कम करने के लिए, वो है 32 बार। मेरे ख्याल से जब से मैं इस 32 बार का व्लॉग बना रही हूँ, 2-3 साल से आप मुझे देख रही हैं, मुझे मालूम है, आप हमेशा कमेंट करती हैं तो मुझे मालूम है कि आप उस वक्त से देख रही हैं। तो सोचने वाली बात है, आप कहीं तो कुछ गलती कर रही होंगी कि अभी तक आपका वज़न कम नहीं हुआ ना। हमारे इतने सारे फ्रेंड हैं, सभी ने कहा है दीदी हमारा वज़न कम हुआ 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 हुआ। और सर के इंटरव्यूज़ में भी आप जा कर के देख सकती हैं, वहाँ पर भी इतने सारे लोग आते हैं बोलते हैं कि हमारा वज़न कम हो गया। तो आपका क्यों नहीं होगा? ज़रूर होगा। अपने गलती को देखिए कि आप लोग गलती कहाँ कर रही हैं, आप लोग मिस्टेक क्या करती हैं ना, आप लोग उसी चीज़ को नहीं देखती हैं। अपने गलतियों को पकड़िए, आपको किसी से कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। 32 बार तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको हर एक निवाले को 32 बार च्यू करके खाना है, पहला रूल। दूसरा आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग है। तीसरा आपको सप्ताह में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना है। और चौथा आपको मतलब खाने के 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी पीना है। बस सिंपल से 4 ही रूल्स है, इसको आप फॉलो कीजिए और अपना वज़न कम कीजिए, है ना। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको शायद समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस ब्लॉग को बहुत लंबा हो गया तो इस ब्लॉग को यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, गुड बाय।